जय हिंद साथियों। जो भी भाई बहन एसएससी जीडी के माध्यम से एज अ कांस्टेबल बनते हैं तो उनके मन में एक सवाल रहता है कि अगर हम एज अ कांस्टेबल ज्वाइन करेंगे तो हमारे प्रमोशन कैसे क्या होंगे। जैसे सर सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल हैं तो आज सर से आज जानेंगे कि सीआरपीएफ की प्रमोशन प्रोसेस क्या है और कौन कौन से डिपार्टमेंट एग्जाम होते हैं वो हम बाद में जानेंगे। पहले एज अ नॉर्मल प्रमोशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सर का धन्यवाद करना चाहेंगे। और सर कृपया करके सर बताइए सर। जैसे हम लोगों का सीआरपीएफ में क्या प्रोसीजर है कि जैसे हम कांस्टेबल रैंक से भर्ती हुए तो समथिंग 16-17 साल में हम लोग एससीजीडी में आ जाते हैं। फिर उसके लिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है जिसको हम प्रमोशन कोर्स 8 वीक का होता है। इसके बाद 7 साल या 8 साल में हम ये एसआईजीडी असिस्टेंट सहायक उपनिरीक्षक फिर इसके बाद हमारा सब इंस्पेक्टर ऐसे जैसे अपना टाइम होता जाता है वैसे हमारा प्रमोशन होता जाता है। सर किस अधिकतम सर पद तक सर आपका प्रमोशन हो सकता है सर? जैसे हम लोग हैं अपना इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंच जाते हैं इंस्पेक्टर जी। सर उसके ऊपर सर सूबेदार मेजर भी बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन हम इंस्पेक्टर रैंक तक बन जाते हैं। सर असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बन सकते सर? नहीं। ठीक है। अब हम सर से जानना चाहते हैं कि सर पदोन्नति के साथ साथ सर वेतन में सर क्या क्या वृद्धि होती है और सर कौन कौन से भत्ते बढ़ जाते हैं सर? जैसे हमारा सिपाही से हम हवलदार बनेंगे तो उस हिसाब से हमारा 10 साल 20 साल 30 साल वाला अलग पैसा बढ़ता है। और हर साल हमारा जो पैसा बढ़ता है 2 बार महंगाई गवर्नमेंट देती है। और जो आपका बेसिक पे है उसमें 3% आपका जो हमारा एग्रीमेंट बोलते हैं हर साल वो बढ़ता है। और डिपार्टमेंटली अगर डायरेक्ट एसआई बनोगे तो जो एसआई की बेसिक पे है उस हिसाब सिपाही हो आज, अगर आप डायरेक्ट एसआई बन गए तो आपका जो एसआई का बेसिक पे स्टार्टिंग है वो आपका बनेगा। ठीक सर, ठीक। अब सर से जानना चाहेंगे सर डिपार्टमेंट एग्जाम सर होते कि नहीं होते और सर किस किस सर रैंक के लिए सर डिपार्टमेंटल सर पोस्ट निकलती हैं सर? आप डिपार्टमेंटली जो भर्ती निकलती है या आप डिपार्टमेंटली टेस्ट दे सकते हो। उसमें आप हवलदार जीडी SC RO जैसे हवलदार RO के लिए भी है, सब इंस्पेक्टर के लिए भी, उसके लिए मिनिमम 3 साल सर्विस होना। उसके बाद सर एग्जाम होंगे और सर फुल सर प्रोसेस वैसे ही होती है सर जी। जैसे आपका मेडिकल शेप 1 होना चाहिए, आप मेडिकल फिट होना चाहिए। जो फिजिकल टेस्ट होगा जो भी निर्धारित करेंगे वो 1600 मीटर की रनिंग या 3 किलोमीटर है, जो भी उस समय प्रोसीजर होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। और आपको रिटर्न वगैरह मेडिकल कैटेगरी सब शेप 1 होना चाहिए। हाँ। और सर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए सर? हाँ, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी अगर डिपार्टमेंटली टेस्ट निकलता है तो आप दे सकते हो, या फिर आप बाहर से भी दे सकते हो जैसा आपको प्रोसीजर हो। ग्रेजुएशन सर होनी चाहिए सर कंप्लीट? ग्रेजुएशन सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट दोनों के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब सर से हम जानना चाहेंगे कि सर अगर कोई कांस्टेबल सर सीआरपीएफ ज्वाइन कर लेता है, अगर वो सर सीआरपीएफ के डिपार्टमेंट एग्जाम के अलावा सर और कोई एग्जाम दे सर, तो क्या सर उसको वो सारी छूट मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी सर? जैसे अगर CPSI की सर वैकेंसी निकलती है और UPSC CAPF की निकलती है सर, अगर वो एग्जाम दे तो उसको सर ये छूट मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी सर? वो देखो अलग डिपार्ट का हो जाता है। हम सीआरपीएफ में हैं तो उस ट्रेनिंग को मानेंगे या नहीं मानेंगे। फिलहाल अगर हमारे डिपार्ट में सब इंस्पेक्टर सिपाही से सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट कमांडेंट बनता है तो वो जो 44 वीक की ट्रेनिंग होती है वो उसको नहीं करना पड़ता है डिपार्टमेंटली में। और समथिंग समय के हिसाब से बदलती रहती है तो समथिंग मेरे हिसाब से 6 महीने का है जो सिपाही से सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट कमांडेंट बनेगा तो इतनी ट्रेनिंग उसको करना पड़ता है। अदर डिपार्ट के मानेंगे या नहीं मानेंगे वो उनका मैटर है। सर या कोई ऐसा ही सर ज्वाइन करे सर डायरेक्ट तो उसका सर प्रमोशन सर मैक्सिमम किस पोस्ट तक सर हो सकता है? आजकल पहले तो कमांडेंट DIG भी बने हैं सब इंस्पेक्टर से, लेकिन आजकल जो प्रमोशन प्रोसीजर है वो चेंज होते रहते हैं। फिलहाल DC समय के हिसाब से तो DC भी बन सकता है, 2IC भी, लेफ्टिनेंट कमांडेंट सेकेंड कमांडेंट भी बन सकता है। वो चलता रहता है, कैसे बदलता रहता है सर। और असिस्टेंट कमांडेंट का सर? वो असिस्टेंट कमांडेंट DIG मिनिमम बन ही IG भी बन सकते हैं, कमांडेंट तो बन ही जाएंगे वो लोग। वो DIG बन सकते हैं, IG भी बन सकते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से कैसा प्रमोशन होता है उन लोगों का उस हिसाब से बदलता रहता है। ठीक सर। सारे भाइयों का एक और सवाल रहता है कि हम CRPF के जरिए RF कैसे ज्वाइन कर सकते हैं सर? RF CRP का ही एक हिस्सा है। उसमें से CRPF से 3 साल या 4 साल के लिए मिनिमम टाइम 3 साल का है, 3 साल या 4 साल के बीच में
उस सीआरपी से ही जाते हैं, आरएएफ में कोई अलग से नहीं रहते, वो अलग से वैकेंसी आरएएफ के लिए नहीं है, सीआरपीएफ से ही जाते हैं। वो अपना टाइम समय पूरा करके वापस सीआरपीएफ में आ जाते हैं। वो रूटीन चेंज होता रहता है जवानों का। अब सर से एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि सर अगर सर आपकी सर पोस्टिंग सर हिल एरिया में और सर सिविल एरिया में तो कुछ बेसिक में सर अंतर आ जाता सर अलाउंस में? अलाउंस हर जगह का अलग अलग है। जो हिल का है वो हिल के हिसाब से मिलता है, जो यहाँ का है वो जो जिस जगह का है उस हिसाब से अलाउंस मिलता है। और तनख्वाह में कोई फ़र्क नहीं है। ये अलाउंस जो ड्यूटी अलाउंस है वो अपने हिसाब से चेंज हो, जो एरिया वाइज मिलता रहता है। ठीक है सर। अगर कोई सर व्यक्ति सर अगर कोबरा कमांडो बनना चाहे तो सर उसकी क्या प्रोसेस है सर? कोई डिपार्टमेंटल सर निकलती है कि बाहर से सर वैकेंसी निकलती है सर कोबरा की? कोबरा में कोई बाहर से नहीं जाता, उसमें अधिकतम नए लड़कों को लिया जाता है सीआरपीएफ से ही। उसके लिए 3 महीने की ट्रेनिंग होती है कोबरा के लिए, और सीआरपीएफ से ही उसमें जाते हैं। उसका भी 3 साल या 4 साल का टर्नओवर होता है। इसके बाद फिर सीआरपीएफ में आ जाते हैं। इसके अलावा उसमें कोई अलग से नहीं है, सीआरपीएफ का ये कोई है पार्ट है। सर कोबरा कमांडो से बनने के बाद क्या कोई सर स्पेशल अलाउंस मिलता है सर? कमांडो अलाउंस जो वहाँ का कोबरा अलाउंस होता है अलग से निर्धारित गवर्नमेंट करती है जो कोबरा के लिए, वो उन लोगों को वो अलाउंस मिलता है। और क्योंकि वो नक्सलवाद एरिया में लोग ड्यूटी करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट का वो जो कोबरा अलाउंस है, जो भी उनका अलाउंस निर्धारित किया है वो उनको मिलता है। सर जब तक ही मिलता है जब तक आप सर कोबरा कमांडो के, उसके बाद भी मिलता है सर? जब तक आप कोबरा में रहोगे तब तक कोबरा अलाउंस जो भी है वो मिलेगा। इसके बाद आप रिटर्न सीआरपीएफ में आ जाओगे तो सीआरपीएफ में जो जहाँ का अलाउंस होगा, जहाँ आप ड्यूटी करोगे वहीं का अलाउंस मिलेगा। जो भी जानकारी दी, जो भी जानकारियाँ साझा की हमारे साथ, उसके लिए हम सर को धन्यवाद करना चाहते हैं। और आपके जो कोई भी प्रश्न हो, अगर कुछ भी आपका प्रश्न हो प्रमोशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।